एक 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैंगलोर बेस्ड ने हाल ही में एक इंटरनेट पोस्ट 1,70,000 इतनी तनख्वाह जो बहुत सारे भारतीय परिवार शायद पूरे साल, लेकिन पिछले 6 महीने से एक टूटे हुए फोन के साथ जी रही है। चार्ज 6 बार चार्ज करना पड़ता है एंड शी कांट गेट हरसेल्फ टू बाय अ न्यू फोन। हर महीने 30,000 रुपए लोन EMI, 60,000 पे खर्चा, 20,000 रुपए अपनी माँ को भेजती है, 10,000 रुपए हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। इन सबको जोड़ के 30,000 रुपए बचते हैं, लेकिन वो तब भी स्विगी पे 150 करती रहती है, लेकिन कभी भी कुछ खरीदती नहीं। अपने ऊपर खर्चा करने से डरती है। और ये पोस्ट पढ़ के ना मुझे अपनी याद आ गई। यूएस में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मुझे हर महीने $1,500 $1,000 रुपए महीना, 20 साल पुरानी बात है, बहुत ज्यादा पैसा था। लेकिन लैंप तक नहीं खरीदा, फोन नहीं खरीदा, गाड़ी तो बहुत ही दूर की बात है। बसों में ट्रैवल करता था, चल के जाता था एंड बस बचाने की लत लगी, क्योंकि अपने आप को सिर्फ एक चीज बोलता रहता था, एक पिंजरा है, एक मेंटल पिंजरा जो आपको खर्च करने से रोकता है। एंड आपको लगता होगा कि शायद सही चीज है, शायद अंकुरवारी को खुश होंगे, दुनिया शाबाशी देगी। लेकिन इस वीडियो के थ्रू ये सिखाने, ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप वो शायद टॉक्सिक है, शायद वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। शुरुआत होती है बचपन की स्क्रिप्ट से। हर एक मिडिल क्लास बच्चे ने कहीं ना कहीं बहुत जल्दी अपने बचपन में ये सुना होगा, पैसे ना पेड़ पे नहीं उगते। हमें पैसे के बारे में नहीं पता था, लेकिन ये खिलौना मांगा, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। हमने कॉमिक्स मांगी, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। हमने जूते मांगे, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, माँ पापा हर एक चीज खरीदते हुए प्राइस टैग चेक करते थे, हर एक चीज खरीदते हुए बजट बनाते थे, बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस करते थे ताकि जो चीज हमेशा कम है, जिंदगी में हमेशा तंगी है। तो आदत सी पड़ गई, बर्थडे पे बड़े गिफ्ट मांगना बंद कर दिया, स्कूल ट्रिप के लिए परमिशन मांगना बंद कर दिया, कपड़ों, नीट, UPSC, उसकी तैयारी के लिए, कोचिंग के लिए भी पैसा मांगना सही नहीं लगा। कहां से आएगा? पैसा ही नहीं। ऐसे मिडिल क्लास जिंदगी के मिडिल क्लास उसूल नंबर 1 क्या मांगते? अच्छे बच्चे पढ़ाई करते हैं, अच्छे बच्चे नंबर लाते हैं, अच्छे आज्ञाकारी बच्चे मांगते नहीं है, उन्हें मिलता है, देता है, भगवान देता है, कर्म से उनको उनका फल मिलता है। और फिर आई एडवांस ट्रेनिंग। जरूरतें और इच्छा, ये तो बहुत अलग चीज है। जरूरतें तो जरूरतें, खाना तो खाना ही पड़ेगा, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा ना, किताबें तो लेनी ही पड़ेंगी। गलत है। कामना करना, इच्छा करना, किसी चीज की डिजायर करना गलत। दिमाग में इतना घुस गया कि हम लाखों भी कमा रहे होंगे ना, हम चीज अपने लिए नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में ये होगा कि वो गलत है। जब तक चीजें टूट नहीं जाती तब तक वो रिप्लेस नहीं होगी, नहीं जाती तब तक नया कुछ नहीं आएगा। किसी चीज को अगर तुमने चाहा तो वो नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। जाके शायद तुम आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से ये बोल सकोगे कि मैंने उस चीज के लिए मेहनत कर ली है, अब शायद मैं उसे डिजर्व करता। देखो मैंने कितना बचा लिया है, देखो मेरी जरूरतें कितनी कम हो चुकी है, देखो कि मैंने ना कुछ ले लिया है, अब शायद मेरी बारी। और फिर आई तीसरी, हमारे समाज का सबसे फेवरेट पास टाइम, कंपैरिजन, तुलना करना। वो कुछ मांगता नहीं था, उसकी निक्कर फटी होती थी, टी-शर्ट आयरन नहीं होती थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मदहोश है, पढ़ाई में धुन। उसे पता है कि उसे JEE क्लियर करना है, उसे पता है कि उसे नीट क्लियर करना है, उसे पता है कि उसका UPSC में हो जाएगा, उसे और किसी चीज की परवाह नहीं है। और वो हमारा रोल मॉडल बन गया। हमने उससे चूज नहीं किया, वही हमारा टारगेट है। उस जैसा बनना हर एक बच्चे का गोल होना चाहिए। और हमें यह भी बोला गया कि वो बच्चे देख रहे हो जो नई नई किताबें खरीदते हैं, वो बच्चे देख रहे हो जो पार्टी करते हैं, वो बच्चे देख रहे हो जो माँ बाप के पैसे पे पल रहे हैं, वो एकदम निकम्मे हैं, वो कहीं भी नहीं जाएगी, बर्बाद कर रहे हैं। और ये तुलना हमारे अंदर बस गई। एक आइडियल कैंडिडेट बोला गया कि इस जैसा बनना है, और एक वो दानव जिसे देखकर बोला गया इस जैसा खबरदार अगर कभी बने। हमारे अंदर समा गया गरीबियत का माइंडसेट, जिसने हमें यह बताया कि हमारी जिंदगी में पैसा स्कैर्स है। एंड स्कैर्सिटी माइंडसेट के एमिगडाला, जो हमारा फियर सेंटर है, उस पे अटैक करती है। एक ट्रिगर रिस्पॉन्स बनता है, जैसे हम कुछ ऐसा करने में फ्रीज हो जाते हैं, हमारी बॉडी टाइट हो जाती है, हम टेंस हो जाते हैं, हम स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं, हम एंग्शियस हो जाते हैं, और हमें समझ नहीं आता कि ये फिजिकल रिएक्शन क्यों हो रहा है।
पैसा ही तो खर्च कर रहे हैं, कहती नहीं है खुद की मेहनत से कमाया, बट वी डोंट हैव एन आंसर, क्योंकि ये ट्रेनिंग, सालों की ट्रेनिंग ऑफ द गरीबियत माइंडसेट हमारे अंदर समा चुकी है। ये एक डरा हुआ डिमांड है। ये बोलता है कि ये पैसे कभी भी खत्म हो सकते हैं। तंगी में थे जहां उन्होंने खुद खाना नहीं खाया लेकिन तुम्हें खाना खिलाया, खुद नंगे भूखे सोए लेकिन तुम्हारे पढ़ने के लिए भेजा, खुद गांव में रह गए लेकिन तुम शहर चले गए। ये पैसा तुम्हारा नहीं है, ये पैसा कभी भी जा सकता है, ये पैसा सिर्फ इतना ही है। जाहिर सी बात है कि फिर पैसे को लेकर शर्मिंदगी आई जाएगी, गिल्ट आई जाएगी। उन्होंने कितनी मेहनत करी, उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया, और मैं ये नहीं बोल रहा कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये गिल्ट, ये शर्मिंदगी, ये रोक देता है। हमें हमेशा ये लगता है कि उनके सारे सैक्रिफाइस अपने पैसे को खुद पे खर्च कर रहे हैं, तो हम उन्हें धोखा दे रहे हैं, हम उनके त्याग को स्वीकार नहीं कर रहे। दूसरा गिल्ट अपने सक्सेस को लेकर कि क्या तुम वाकई में कामयाब हो रहा पैसा है और अब तुम अय्याशी की जिंदगी जीना चाहते हो, वो गाड़ी ले लोगे, वो फोन ले लोगे, वो कपड़े पहन लोगे, वो वहां ट्रैवल करने चले जाओगे। देखा है खुद को इतने सक्सेसफुल कि ये सब खोखला है, तुम्हारा वजूद ही नहीं है। किसी न किसी दिन तुम्हारा पर्दा फाश हो जाएगा, दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम ढोंगी हो और सब चला जाएगा। क्षण की बात है, कुछ दिनों की बात, सेव करो दोस्त, ये सब एक दिन छिन जाएगा। जो ऊपर गया है नीचे आएगा, सेव करो, सेव करो। मैं यूएस तो छोड़िए, जब मैं वापस आया, भारत आया, पहली नौकरी करी, 14,000 रुपए महीना कमाता था, घर पे रह रहा था, तो ऐसा भी था अरे किराया भी नहीं देना है, खाने के खर्चे भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो 4,000 रुपए खर्च करता था, 10,000 रुपए बचाना है, क्योंकि बचाना है, बचाना है। क्यों बचाना है नहीं पता, क्या करना है उसका नहीं पता, बचाना है, क्योंकि बहुत 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 मुश्किलों के बाद ये पैसा हमारी जिंदगी में पोस्टपोन करने लगते हैं। जब 20,000 रुपए कमाएंगे ना, तब कुछ खर्च करेंगे, नहीं अब 20,000 हो गए, जब हम 50 कमाएंगे ना, तब कुछ अब हावी हो जाता है कि आप कभी अमीरियत एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते। अमीर बनना अलग होता है, अमीरियत की सोच रखना बहुत। अगर जो हम चीजें नहीं खरीद रहे हैं, जो हमें लगता था कि यार जरूरी नहीं है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंगे, आपको नहीं पता कि उसकी वजह से आप कितना लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि आप कैसे सबकॉन्शियसली अपने आप को अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि वो कपड़ों में महंगे ना हो लेकिन कंफर्टेबल होते हैं एंड कुछ नहीं हो। वो जिम मेंबरशिप जो आपको बहुत महंगी लग रही है, आप बोल रहे हैं यार कुछ ना कुछ यहीं पे कर लेंगे, लेकिन आप अपनी हेल्थ को धकेल रहे हैं। वो किताब जो आप खरीद सकते हैं ना, आपको लगता है कि यार 200-300 रुपए भी बहुत महंगी है, वो कैसे आपकी पूरी मेंटल हेल्थ को बदल सकता है। वो वेकेशन, वो छुट्टी जो आप पोस्टपोन किए जा रहे हैं क्योंकि पैसे नहीं है, कैसे वो आपको बर्नआउट से बचा सकता है। वहां से तो सब कुछ कर लिया, नौकरी मिल गई, तनख्वाह भी मिल गई, कुछ तो मिल रहा है, धीरे धीरे सब कुछ आ रहा है, लेकिन खुशी क्यों नहीं? एक ऐसा एहसास क्यों नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं, कि मैंने इस जिंदगी को अपने हाथों से तराशा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इसे एंजॉय नहीं करता। प्रमोशन मिल जाती है, खोखली लगती है, इंक्रीमेंट मिल जाती है, लगता है और इन्वेस्ट कर देंगे, बोनस मिलता है तो इतना भारी लगता है क्योंकि ऐसा लगता है नहीं करना चाहिए, छुट्टी मिलती है घर चले जाते हैं क्योंकि कहीं और गए तो ऐसा लगेगा कि माँ बाप को भूल गए। ऐसे कमाने पड़ते हैं। तो अगर इसको बदलना है, सोच बदलनी होगी, गरीबियत की माइंडसेट से अमीरियत की सोच पे जाना पड़ेगा। आसान नहीं होगा दोस्त, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं उस परिवर्तन से खुद गुजर चुका हूं। बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन खुद के लिए ये करना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये करना पड़ेगा। चेंज आज से शुरू। आइए बताता हूं कैसे। सबसे पहला, पैटर्न रिकॉग्नाइज करिए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए। एक साइंस स्टूडेंट होने के नाते ये मैं आपको बता सकता हूं, जिंदगी का असूल है, तो आप ग्रो नहीं कर सकते जब तक आपको खुद की क्षमता नहीं पता, उसको इंप्रूव नहीं कर सकते। तो आज आप जहां हैं, पहले वो जानना है, एंड दैट विल बी अ सिंपल, कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन। तो जहां भी, जब भी आप अपने आप को पैसे की वजह से रोकते हैं, लेना चाहते हैं लेकिन ना बोल देते हैं, अपने आप को रोक देते हैं, उसको नोट करिए। कितने की थी और आपके दिमाग में इंस्टेंटली क्या ख्याल आया जिसकी वजह से आपने अपने आप को रोक दिया, आपने अपने आप को ना, जो भी हो। वो ये हो सकता है कि नहीं यार अभी पैसे नहीं है,
नहीं माँ पापा को अच्छा नहीं लगेगा, नहीं दोस्तों के सामने नजर लग। देखिए, एक हफ्ते तक ये हर रोज हर एक डिसीजन के लिए करना है, क्योंकि इसी से सबसे पहली बार रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। फिर दूसरा हफ्ता एक सिंपल सा गिल्ट फ्री बजट डिसाइड करेंगे। वो 10% भी हो सकता है। तो आपकी सैलरी का 10%, मान लीजिए 50,000 रुपए आपकी सैलरी, एंड आप ये भी डिसाइड करेंगे कि ये गिल्ट फ्री बजट आप किन किन चीजों पे खर्च करना चाहते हैं इस एक हफ्ते करने को। वो कोई छोटा खर्चा भी हो सकता है कि आप रोज जहां कॉफी लेना चाहते थे लेकिन रोक देते थे, अब नहीं रोकेंगे। एक बड़ा खर्चा भी हो सकता है कि आपने बहुत टाइम से वो हेडफोन पोस्टपोन किया हुआ था, आप इस बार वो ले लेंगे, या एनीथिंग इन बिटवीन। खुद पे खर्च करना है, खुद के लिए खर्च करना है, किसी और पे नहीं, किसी और की खुशी के लिए भी नहीं, खुद की खुशी के लिए। अगर मैं ना सेल्फिश हो रहा हूं, मैं ना खुद के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं, अंकुर वारिको ने खुद करके कुछ ज्यादा ही मुझे दिमाग पे चढ़ा दिया है, तो सेल्फिश की परिभाषा को रिविजिट करिए। सेल्फिश मतलब आप दूसरों की जरूरत रखते हैं। सेल्फिश का मतलब आपके पास बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी है, लेकिन उसके बावजूद आप और अपने ऊपर खर्च करते हैं। सेल्फिश का मतलब आप दूसरे लोगों को सफर होते हुए देखते हैं। खुद की खुशी पे फोकस करना सेल्फिश नहीं है। खुद की जिंदगी को आरामदायक बनाना सेल्फिश नहीं है। खुद की जरूरतों को दूसरों की जरूरतों से आगे रखना सेल्फिश नहीं है। हफ्ता नंबर 3, अब हम थोड़े से बड़े, हम अब आए दिन रोजमर्रा के खर्चों पे फोकस ना करके थोड़े ज्यादा लॉन्ग टर्म सोचेंगे। इन्वेस्टमेंट्स पैसे की नहीं, खुद के ऊपर। इट कुड बी हेल्थ, थेरेपी हो सकती है, जिम हो सकता है, इट कुड बी कोई नया कोर्स हो सकता है, एक नई हॉबी हो सकती है, एक वेकेशन हो सकता है, इट कुड बी रिलेशनशिप्स, किसी के लिए आप कुछ करने के लिए कुछ बनाना चाहते हैं। एनीथिंग दैट यू नो इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो आपको जरूरत है एंड आप खुद के लिए, एंड फिर उसको आप अपने एक्सपेंसेस में बजट करिए। बजटेड ऑन अ मंथली बेसिस, ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, ऑन जो कुछ भी आपको जरूरत लगती है खुद की खुशी के लिए। और फिर हफ्ता नंबर 4, इन सारी चीजों को एक साथ मिलाएंगे इन प्रिपरेशन फॉर योर नेक्स्ट मंथ सैलरी। बजट करेंगे कुछ पैसा अपनी जरूरतों के लिए जो कि आपको खर्च करना ही, कुछ पैसा आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए, जो कुछ पैसा आज के गिल्ट फ्री एक्सपेंसेस जो आप करना चाहते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी, छोटे छोटे एक्सपेंसेस बट उससे खुशियां मिलती हैं। टर्म कमिटमेंट ऑफ मनी टुवर्ड्स योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। पैसा पैसे को बढ़ाने के लिए नहीं, पैसा खुद को बढ़ाने के लिए। आपकी हेल्थ, आपकी सिक्योरिटी, आपकी ग्रोथ, आपके स्किल्स, उसमें आप आगे बढ़ पाए, उसके लिए। ये 4 हफ्ते का प्लान अगर आपने शुरू किया तभी आप इस पिंजरे से बाहर निकल पाएंगे। ये गरीबियत का माइंड लोगों को ऐसा शक करता है कि उससे निकल पाना नामुमकिन हो जाता है। वो दलदल है जहां हम सिर्फ फंसते ही जा रहे हैं, और एक ऐसी दलदल है जो हमें लगता है हमारे लिए अच्छी है, एंड बाय द टाइम वी रियलाइज कि हमारे लिए अच्छी नहीं थी, इट्स परहैप्स टू लेट। ये याद रखिएगा कि आपके सैक्रिफाइस इसलिए नहीं था ताकि आपकी जिंदगी मुश्किल हो, इसलिए नहीं था ताकि आप भी जिंदगी में सैक्रिफाइस करना, ताकि आप आजादी से अपनी जिंदगी जी पाए, आप बढ़ पाए, आप एक कामयाब इंसान बने, ना सिर्फ पैसे को लेकर। एंड जब वो होगा ना, तब आपके माँ बाप का त्याग सफल होगा। अगर आप उनके जैसे ही त्यागते रहे तो शायद ये त्यागने कभी खत्म नहीं होगी। दिस इज अंकुर वारिको साइनिंग ऑफ।